हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नाटक के यार कुछ डेट्स के बारे में। आपको काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया जो नाटक का एग्जाम जो है उसके अंदर हम फॉर्म तो भर रहे हैं पर लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सी डेट को हमको पहला अटेम्प्ट फिल करना है, कौन सी डेट को सेकंड वाला अटेम्प्ट फिल करना है, कौन से को थर्ड वाला करना है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करते और देखते हैं, समझते हुए चलते हैं कि यार भैया हमको 3 अटेम्प्ट कब कब देना चाहिए और कब कब देना सही रहेगा। जैसे हमको पता है लास्ट ईयर जो पैटर्न था, इस बार पैटर्न पूरा चेंज हो गया। लास्ट ईयर लास्ट 3 या 4 साल से जो है कोविड के कारण ड्राइंग वगैरह नहीं थी और पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, राइट। तो इस बार ड्राइंग भी इंक्लूड हो गई है। मैक्सिमम मार्क्स तो 200 ही है, पर लेकिन ड्राइंग जो है हमारे पास कुल मिला के जो है 80 मार्क्स की, बाकी 120 मार्क्स का एमसीक्यू जो है रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अब जो इस पैटर्न के अनुसार हमको किस तरह से, क्या हमको नए वाले पैटर्न का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ताकि जैसे पहला अटेम्प्ट आ जाएगा, जब पहला वाला पेपर होगा जो कि 6 अप्रैल होने जा रहा है। आपके पीछे मैंने सबके सब डेट्स लिखी है, इन डेट्स को एग्जाम होने वाला है, राइट। सबके सब सैटरडे संडे, मतलब हर एक वीकेंड को यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। अगर मिला के बात कर लेते हैं, स्टार्ट होगा कहाँ से भी, अप्रैल से स्टार्ट, अप्रैल से होगा और खत्म कहाँ पर होगा, यहाँ पर यहाँ तो होगा जुलाई तक, राइट। यहाँ तक खत्म होने वाला है। तो अब क्या करें, क्या बराबर इतने सारे डेट्स और मैक्सिमम अटेम्प्ट जो एक बंदा दे सकता है वो कितना दे सकता है, वो 3 ही दे सकता है। अब दिक्कत तो यहाँ पर आ रही है कि एक जना जो मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने दे सकता है, मैक्स अटेम्प्ट कितने दे सकता है एक जना, वो 3 ही दे सकता है। अब ये 3 अटेम्प्ट कब कब देने चाहिए, वो सबसे बड़ा सवाल आता है कि पहला जो हमको ध्यान नहीं रखना है। सुनो, आपको ना पहला जो डेट्स है ना 6, 7, ये 13, 14, इन डेट्स को आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी है। बिकॉज क्या है ना कि हमको पैटर्न थोड़ा नया आ रहा है, तो हमको पहले वाले अटेम्प्ट ऐसे एकदम से मैदान में नहीं कूद जाना है। होता क्या ना, कुछ जब भी हम जंग की तैयारी करते हैं ना, बहुत युद्ध की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, एक तरह से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब युद्ध है, हमको जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, हमको जीतना है। तो उसलिए थोड़ा सा हमको एक तरह का चीजों को, युद्ध को या फिर जंग को समझना बहुत जरूरी है कि वहां का युद्ध का वो है ना, मैदान का पैटर्न कैसा है, कि किस तरह से क्या चीजें रहने वाली है। तो थोड़ा सा अगर हमको ये हमारे पास मौका है कि क्यों ना 6, 7, 13, 14 जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स देंगे, कुछ स्टूडेंट्स तो इसमें बैठेंगे, पर लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप इस वाला फॉर्म में मत भरना, इस वाले डेट्स को फॉर्म मत भरना, क्योंकि इसमें क्या पहला वाला अटेम्प्ट होगा, हमको पैटर्न नहीं पता, तो क्या होगा, क्या हमारा पहला वाला अटेम्प्ट जो खराब हो जाएगा, दिक्कत ही हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों अटेम्प्ट सबसे बेस्ट जाए। तो हम पहले पेपर पैटर्न को देख लेंगे, कैसा पेपर पैटर्न आ रहा है एग्जैक्टली, राइट। आप ट्राई करना इस वाले अटेम्प्ट को आपको नहीं देना है, इन अटेम्प्ट को, और ट्राई करना 20-21 को भी ना दो। मैं तो कह रहा हूं, अगर मैं होता ना तो नहीं देता, स्टार्टिंग की तीनों को नहीं देता, मैं देता पहला अटेम्प्ट का 27, 28 को। बिकॉज है क्या, अब अगर अभी से देखूं मैं, तो मेरे पास 1 महीने से भी ऊपर पड़ा है तैयारी करने के लिए। तो इस वाले डेट के लिए क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या ये आपका हो जाएगा, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली हो गया वह इस वाले अटेम्प्ट को तैयारी करने के लिए, इस डेट तक के लिए मेरे पास 1 महीना अवेलेबल पड़ा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बढ़िया से प्रिपेयर भी कर पाऊंगा, और इन 3 वाले जो यहाँ पर कुल मिला के 6 एग्जाम हो गए, इन 6 एग्जाम को पेपर पैटर्न को भी देख पाऊंगा। वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसके अलावा अगर आपके पास सैटरडे 27, 28, अगर आप 28 को दे पाए तो और ज्यादा अच्छा है। कुल मिला के एक अटेम्प्ट हमको अप्रैल के अंदर इन 2 डेट में से दे सकते हो आप, वो अब आपके ऊपर 27, 28, क्योंकि हम क्या 6 अगर हम पेपर पैटर्न यहाँ पर देख लेंगे ना तो बेस्ट काम हो जाएगा। और एक दिन के अंदर भी 2 शिफ्ट होने वाली, एक मॉर्निंग के सेशन और एक इवनिंग वाली शिफ्ट। तो सोचो कितने सारे पेपर हो जाएंगे, कुल मिला के 12 पेपर हो जाएंगे, एक में 2, एक में 2, तो 4 इसमें हो गए, 4, 8, 12। तो आप एग्जाम देने से पहले 12 पेपर एनालिसिस कर पाओगे, कहने का मतलब, राइट। तो ट्राई करना, आपको फॉर्म के अंदर आपको ये डेट्स नहीं भरनी स्टार्टिंग वाली, इनको काट देना आप, हमको भरनी वाली 27, 28 ट्राई करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अटेम्प्ट है वो आपको सिंपल क्या करना, आपको 1 महीने के अंदर एक अटेम्प्ट दो, सबसे बेस्ट है। अब आप यहां पर आ गए हो तो ट्राई करना आप 15-20 दिन कम से कम, आप पहली बार जब यहाँ एग्जाम दोगे तो आप देखोगे अपना एग्जाम कैसा गया है, तो आपको थोड़ा सा गैप चाहिए होगा, एनालिसिस करने का टाइम चाहिए होगा। तो कम से कम 15-20 दिन का कम से कम गैप लो आराम से। तो मैं चाह रहा हूं कि आप अप्रोक्सीमेटली 18, 19 को एग्जाम दो, या फिर 25, 26, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम दो। कौन सा, सेकंड वाला अटेम्प्ट, आराम से दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिकॉज एक्चुअली होगा क्या, एडमिशन प्रोसेस सबके सब एग्जाम होने के बाद ही स्टार्ट होगा, इससे पहले एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होंगे, राइट। तो ये मान के चलना कि आप ऐसा नहीं कि कोई आपको, हो सकता है कोई आपको बोलेगा कि आप 2 अटेम्प्ट यहाँ दे दो, एक के दे दो, मई के अंदर फ्री हो जाओ, फिर आप एडमिशन लेने चल जाओगे जल्दी, ऐसा नहीं होगा। जितने भी एग्जाम होंगे, क्योंकि ये सब काउंसिल वाके टीचर ने पहले से बोल दिया, तो जितने भी एडमिशन प्रोसेस है वो सब एग्जाम के बाद ही स्टार्ट होंगे, राइट, पहले नहीं होने वाले। अब एक और चीज की भी, हम लोग इतना लेट तक क्यों बैठे रहे, हमको पहले जाके जल्दी नहीं बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों यार। हमको जब टाइम मिल रहा है, जब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भैया लाइफ के अंदर एग्जाम बार बार नहीं आता, पेपर बार बार नहीं आएगा। जब आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली कि चीजों को एनालिसिस करने के बाद एग्जाम दो, तो क्यों हम इस अपॉर्चुनिटी को गवाएं यार। और हम पहले पेपर देके करेंगे कि हमारा नुकसान ही है पहले देने से, ठीक है। सबके सब अगर पहले दे दोगे तो नुकसान हो जाए, दिक्कत नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको क्या करना, पहला अटेम्प्ट यहाँ दो, आप सेकंड अटेम्प्ट यहाँ दो, या तो 18, 19 को दे दो, आपके ऊपर है। अगर आपको 18, 19 को दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज 25, 26 को दो तो ज्यादा बढ़िया है। 1 महीना आपको गैप, यहाँ पर 1 मंथ का गैप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप या तो यहाँ दो 18, 19 या फिर 25, 26, दोनों में से एक दे दो। अगर
आप 18-19 के आसपास पेपर भर रहे हो तो ट्राई करना जस्ट 1 महीने का गैप ले लेना, तो यहाँ पर क्या 15-16 के आसपास आप इस वाले को भर देना, क्या थर्ड वाला अटेम्प्ट आपके यहाँ पर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है आपको, या इतनी सी बात सिंपल सी क्लियर है। और अगर आप सेकंड वाला अटेम्प्ट इसको दे रहे 25-26 तो थोड़ा सा क्या करना, टाइम लेना, और क्या 23 के आसपास आप क्या करना, थर्ड वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। ये चीज है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो भाई इस वाले को भी इस वाले पे भी जा सकते हो, आपके ऊपर है। बस मैं कहूंगा कोई जुलाई के अंदर नहीं जाना, बिकॉज जुलाई के अंदर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है एक तरह का, ठीक है ना। पर लेकिन क्योंकि ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हो सकता है अभी तक पता नहीं होगा कि एडमिशन फॉर्म भी निकल गए या फिर ऐसा कुछ, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा चलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म क्योंकि लास्ट डेट नहीं है। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको मई या फिर जून में आने के बाद पता चलता है कि नाटा करके एग्जाम होता है और वो एग्जाम देते हैं। तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो स्टूडेंट फिर वो जुलाई के अंदर भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स तो जुलाई में भी अपीयर होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, तो मुझे लगता है आपको 1-1 महीने का या फिर कम से कम 20-20, 25-25 दिन का गैप के अंदर एक अटेम्प्ट देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। एक अटेम्प्ट दोगे, उसको एनालिसिस करोगे, उस सेकंड वाले के अंदर और अच्छा बेस्ट दोगे, फिर उसको एनालिसिस करोगे, थर्ड वाले के अंदर और अच्छा बेस्ट दोगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं होता कि मतलब पहला वाला अटेम्प्ट इजी होगा, सेकंड वाला हार्ड होगा, थर्ड वाला इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों के अंदर वही समझने का फर्क है। कोई पहले अटेम्प्ट देता है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप यहाँ पर दोगे नया तो इस वाले पैटर्न के अंदर आपके लिए नया है पैटर्न, तो आपको समझने में टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा मे बी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आके दोगे तो आप इन चीजों को समझ के दोगे एग्जाम, तो ये वाला एग्जाम आपके लिए अच्छा जाएगा, ठीक है ना। बाकी देखो 18, 20, 19, 20 का फर्क हो सकता है। कोई 18 मतलब कोई थोड़ा सा इजी, कोई थोड़ा सा हार्ड, कोई 2-3-4-5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे का फर्क हो सकता है, वो तो सब में होता है, वो हर एक एग्जाम में होता है, राइट। तो ये सब चीज मेरे कहने का था, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। उसके बाद जब मेनली अब जून में आओगे तो जून के बाद अप्रोक्सीमेटली जो है वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली जुलाई के अंदर वही स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं जिनको पता नहीं होता पहले कि नाटक करके भी कोई एग्जाम होता है, फिर वो बाद में प्रिपेयर करने स्टार्ट करते हैं। तो जो मई या फिर जून में स्टार्ट करते प्रिपेयर करना, फिर वो जुलाई तक आकर एग्जाम देते हैं। बाकी ये कुछ था जो कि आपके अटेम्प्ट के बारे में, एग्जाम डेट्स जो थी और ये सब कुछ आपको लिखी हुई है, और कौन कौन से अटेम्प्ट को कितने अटेम्प्ट देने चाहिए। और यस, 3 के 3 अटेम्प्ट आप दे, ये मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा, तीनों के 3 अटेम्प्ट आपको देने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं, 1-2 अटेम्प्ट नहीं, तीनों के तीनों अटेम्प्ट आपको देना है। चाहे पहला अटेम्प्ट आपके लिए बहुत अच्छा चला गया तो भी आपको सेकंड भी देना है, सेकंड और अच्छा चला गया तो भी आपको थर्ड और अच्छा देना है, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले जो रूल था वो था कि थर्ड वाला अटेम्प्ट अगर आप 3 अटेम्प्ट देते तो उसके अंदर से बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज लिया जाता था, वो लास्ट ईयर था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ओनली जो आपको बेस्ट आउट ऑफ 3 कुल मिलाकर अगर आप जितने भी अटेम्प्ट देते हो 1, 2, 3 उन सब में से बेस्ट स्कोर लिया जाएगा, सिंपल, कोई एवरेज वाला रूल नहीं है इस बार। तो आपको घबराने वाली, डरने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका बेस्ट वाला स्कोर लिया जाएगा तीनों अटेम्प्ट के अंदर से, ओके। एक और चीज है, मैं बहुत जो चीज मुझे एक अच्छी लगी यहाँ पर जो एनालिसिस करने लायक थी, ठीक है, वो ये थी कि यार आपने देखा होगा इसकी जो फीस है ना, वो फॉर्म भरने की फीस जो है, एप्लीकेशन फीस जो है, उसमें अलग अलग टाइप की फीस है। अगर आप सिंगल टेस्ट, एक टेस्ट के लिए अप्लाई हो रहे हो तो आपके लिए जो मेल के लिए लगती है 1750, ठीक है ना। और अगर आप 2 टेस्ट के लिए एक साथ अपेयर होते हो तो आपके लिए लगती है 3250, और आप 3 टेस्ट के लिए साथ में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके लिए लगती है 4500, ठीक है। यार एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पर लगी और अचंबा हुआ मेरे को कि यार आप, हो सकता है कि आप में से अगर जिसने अपना सफल टुगेदर का बैच ज्वाइन किया होगा नाटा और जेई का, तो अपने जो बैचेस है ना उसकी जो मैंने सबसे इंडिया की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस रखी है, और उनकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली इन एप्लीकेशन फीस के बराबर है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि एप्लीकेशन फीस की जो है ना, ये फीस है वो 4500, 4500, और अप्रोक्सीमेटली हमारे बैच की भी लगभग 4500, उससे भी कमी थी मेरे अपने जो अपने बैच निकाले, ठीक है। हो सकता है अगर आप बैच में ज्वाइन हो तो आपको पता होगा। तो कहने का मतलब यार कि मतलब जिस 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 चीज के अंदर हम लोग इतना कुछ दे रहे हैं या फिर इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, वो गवर्नमेंट होते हुए भी देखो इतना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा सोचने की बात है। और काफी सारे स्टूडेंट्स से कह रहे थे कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे या फिर ऐसा कुछ है, तो आप सोच देखो, कंपेयर करके देखो, ठीक है। मतलब सब कुछ जो है जितना भी था ना, मेरा सब कुछ जो है एकदम प्रॉपर तरीके से मिनिमाइज करके पूरी तरह से आप लोगों के लिए एक वो चीज लेकर आऊं जो शायद आज तक नहीं बनी थी, राइट। बाकी और आगे टेंशन नहीं है, आगे से आगे बढ़िया चीज आपके लिए आती जा रही, ओके। काफी सारे स्टूडेंट जैसे जो कि जेई वाला अटेम्प्ट भी दे रहे हैं। अब एक्चुअली में होगा कि जेई वाला अटेम्प्ट जो अप्रोक्सीमेटली शायद 15 अप्रैल को नहीं जा रहा है, या फिर मे बी 5 अप्रैल को भी हो सकता है। अब वो अप्रैल के अंदर जेई वाला, तो जेई वाले की आप अप्रैल के तक तो जेई की तैयारी कर रहा होगा, तो स्पेशली मैं जेई वाले स्टूडेंट्स को तो ये कहूंगा कि अगर आप चाहो तो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट यहाँ के ना देखे, यहाँ पर भी दे सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ दे दिया आपने, सेकंड वाला अटेम्प्ट फिर आपने यहाँ कहीं दे दिया, फिर थर्ड अटेम्प्ट आपने यहाँ कहीं दे दिया, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप जेई वाले स्टूडेंट्स हो, साथ साथ के अंदर दे रहे हो, तो मैं इतना और आपको कहूंगा, अगर ऐसे स्टूडेंट जो कि ओनली नाटक को फोकस कर रहा है तो आप यहाँ पहला अटेम्प्ट दे, पर लेकिन आप जेई वाले स्टूडेंट्स फोकस कर रहे हो और आपका एग्जाम 15 अप्रैल को होता है जेई का, राइट, यहाँ पर, तो आप डेफिनेटली जो है फर्स्ट वाला अटेम्प्ट यहाँ पर दे सकते हो। मैं तो इतना और आपको कहूंगा, बिकॉज अच्छा सा टाइम लेकर दो, हमारे पास टाइम है तो यार अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से टाइम लेकर दो, मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट। बाकी यही चीज आपको बतानी थी, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और यस, आपके पास यार काफी दिनों से जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं आई, आपको काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, दिल से सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत कोई स्थिति सही नहीं होने के कारण, स्थिति परिस्थितियां खराब होने के कारण जो है
थोड़ी परिस्थिति कह सकता हूँ कि अनुकूल नहीं होने के कारण जो है वीडियोस वगैरह वो सब आपके पास नहीं पहुंच पा रही थी, उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो कल देखने को मिली, गारंटेड 100% है, नाटा स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, राइट। और मैं एक वीडियो ऐसी भी आएगी जिसके अंदर मैं रजिस्ट्रेशन वाला डेमो करके बताना है, वो भी वीडियो कहीं बाकी है। आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे नाटक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसका एक थोड़ा डेमो करके बताओ, उसके भी अपन डेमो वाली वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। बाकी बस इस वाली वीडियो के बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी और भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना यार, ठीक है ना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में।